गाइस, मैनुअल टेस्टिंग की आगे कंटिन्यू करते हैं। डायनेमिक टेस्टिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके अंदर एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के पार्ट्स को पढ़ रहे थे। पहला पार्ट है हमारा कोड कवरेज। तो कोड कवरेज के अंदर जो इंपॉर्टेंट तो 3-4 मैंने बताया था, जो डायग्रामेटिक जो लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा। लेकिन अब हम जो इंपॉर्टेंट है मैंने बताया था कि वो इंपॉर्टेंट ही कवर करेंगे हम अपने सिलेबस के अंदर, जैसे डिसीजन कवरेज। डिसीजन कवरेज के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमें ना पूरा या तो पूरा ट्रू देखते हैं या पूरा फॉल्स देखते हैं। बेसिकली एक पाथ बना के देखते हैं एज उसको। अगर हमारा आउटकम दोनों का आ जाता है तो वो डिसीजन के अंदर। अगर मेरे को कंप्लीट सब के सब केसेस करने होते हैं तो वो कंडीशनल आउटकम का पार्ट हो जाता है। वो हम नहीं करेंगे, वो कोई जनरली पूछता नहीं है, सिर्फ डिसीजन कवरेज के बारे में पूछता है। तो डिसीजन कवरेज के अंदर आपको ये बताना है कि आइदर ट्रू और फॉल्स, उनकी जब हम टेस्टिंग करते हैं वो हमारा डिसीजन कवरेज के अंदर आता है। इसके अंदर हमको पूरा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है तो सीधी बात है, कोड की हमको आइडिया है, अच्छी नॉलेज है। हम उसके एसोसिएटेड टेस्ट केस लिखते हैं और उसके आउटपुट निकालने की कवरेज की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये एक हमारा डायग्राम था, एक हमारे पास ये इनपुट है। अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो वो यहाँ पे प्रूव करेगा, अगर नो नहीं होगा तो यहाँ पे जाएगा। इसी तरीके से अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे आएगा और फिर ऐसे पास करेगा। तो ये दो पाथ है बेसिकली। जब दोनों ट्रू होंगे तो ऐसे चलेगा, जब दोनों फॉल्स होंगे तो ऐसे चलेगा। तो ये दो अलग अलग तरीके के टेस्ट केस हमने निकाल दिए। तो डिसीजन कवरेज के अंदर दो टेस्ट केस निकलेंगे, एक कंप्लीट ट्रू का, एक कंप्लीट फॉल्स का। तो ये पहला टेस्ट केस, ये सेकंड टेस्ट केस। पहले टेस्ट केस के अंदर क्या है, अगर मान लो ये हमारी कंडीशन है, ए अगर हमारा 1 से बड़ा और बी हमारा 0 के बराबर है तो ये ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे मैंने वैल्यू डाल रखी, ए की वैल्यू 2 डाल दी, बी की वैल्यू 1 डाल दी और एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी डाल दी। सीधी सी बात है, अब 1 से बड़ा है, बिल्कुल है 2, तो ये ट्रू हो गया। और एंड लगा के b इक्वल टू 2 है, या ये दोनों ट्रू हो गए तो ये इसके अंदर जाएगा। तो हमारा जो पाथ मूव हुआ a से c तक मूव हुआ, इसलिए मैंने पाथ लिखा a से c, राइट। और जो पहला डिसीजन था वो हमारा ट्रू हो गया, तो d1 इज इक्वल टू ट्रू। अब हमारा पाथ इसके ऊपर आएगा, x की वैल्यू कुछ भी जो थी उसको a से डिवाइड करेगा, कुछ वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अगर a इक्वल टू 2 है और x हमारा 1 से बड़ा है, अगर ये दोनों भी 2 हो जाती है तो हमारा पाथ ई से जाएगा। अगर वो नहीं होती तो वो फॉल्स पे जाएगा। जैसे मेरा डिसीजन कवरेज है, हम कंडीशनल कवरेज को नहीं पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हर आउटकम हम चेक करते हैं, वो ऐसा नहीं है। हम कंप्लीट ट्रू या कंप्लीट फॉल्स को देख रहे हैं, तो हम इसके अंदर यस प्रोवाइड करेंगे। यस प्रोवाइड कैसे होगा, यही वाला अगर D2 ट्रू हो जाएगा तो हमारा पाथ क्या बन जाएगा, A से C आया, फिर उसके बाद E आया, फिर हमारा खत्म हो गया क्लोज। तो ACE, तो ये हमारा कंप्लीट पाथ हुआ पहले टेस्ट केस का। सेकंड टेस्ट केस का पाथ क्या होगा, इसको हमें फॉल्स करना पड़ेगा। ये जैसे ही फॉल्स होगा तो हमारा पाथ हुआ A से B, B आने के बाद फिर दोबारा से फॉल्स करेंगे, फिर B से D, तो हमारा जो पाथ बना वो बना ABD। ये था बेसिकली डिसीजन कवरेज के बारे में कि हर डिसीजन के आउटकम के अंदर या तो ट्रू या फॉल्स, उन दोनों की पॉसिबल टेस्ट केसेस निकालते हैं। T1 और T2 का एग्जांपल के थ्रू बताया। इसके अलावा कंडीशनल कवरेज के अंदर हम जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसके बारे में बताते हैं। इस डायग्राम को अगर हम जितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, यस नो, ये देखो ऐसा होता है, ये नो कर लिया, यस कर लिया, यस कर लिया, फिर नो कर लिया, ये सब कंडीशनल का पार्ट है। लेकिन डिसीजन का पार्ट सिर्फ वो है कि या तो पूरा ट्रू या पूरा फॉल्स। ये तो था डिसीजन कवरेज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं उससे आपको सारी नोटिफिकेशन जितनी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसको आपको प्राप्त होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।